मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये किया जाता है कि पानी की टैंकी में कोई परिंदा या कोई जानवर गिर के मर गया और फूल फट गया तो पानी नापाक होगा या नहीं, या और उस पानी से वज़ू करके जितनी नमाज़ें पढ़ी गई है उन तमाम नमाज़ों का लौटाना ज़रूरी है या फिर कितनी नमाज़ों का लौटाना ज़रूरी है। इस सिलसिले में जवाब मतलूब है। तो नाज़रीन, पूरा का पूरा जवाब और मसला वाज़ेह हो जाएगा इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक बने रहें हमारे साथ और हर पॉइंट को आप सुने और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मसला ये है कि अगर टैंकी में कोई परिंदा या कोई दूसरा जानवर आकर के गिर गया और मर गया और फूल फट गया, ऐसी सूरत में है ना, उस पानी से वज़ू करके जितनी नमाज़ें पढ़ी गई वो नमाज़ें हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले हम इसकी दो किस्म करेंगे, दो किस्मों में इसको तकसीम करेंगे। एक ये है कि वज़ू करने की सूरत क्या थी, या तो किसी बर्तन में पानी लेकर के उससे वज़ू किया गया, या फिर शावर चला करके उससे नहा लिया गया और वज़ू किया गया, या नल चलाया और उससे उसी सूरत में जिस तरह से आमतौर पर लोग करते हैं वज़ू बना लिया। तो अगर किसी बर्तन में या लोटा वग़ैरह में पानी लेकर के वज़ू बनाया है तो उसकी नमाज उस वज़ू से नहीं होगी, क्योंकि पानी नापाक हो चुका है। और अगर जारी पानी, यानी जब पानी शावर से गिर रहा था उसी गिरते हुए पानी से वज़ू बना लिया या गुस्ल कर लिया, या नल चलाया हुआ था और नल से ही जो है वज़ू बना करके और नमाज अदा कर लिया, तो उसकी नमाज हो जाएगी। होने की वजह यह है कि चूँकि जब पानी गिर रहा होता है, टैंकी तो कहीं ऊपर लगी होती है और पाइप के ज़रिए वो पानी आता है और ज़मीन पर गिरता है, तो वो पानी जारी पानी के हुक्म में होगा। और जारी पानी के सिलसिले में तमाम उलमा का, आइम्मा का इत्तेफाक है कि वो पानी पाक होता है। उसकी एक मिसाल रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार और बहरुर राइक शरह कंजुद दक़ाइक में दी गई है कि अगर पानी कम हो और कुछ लोग ये हिला अपनाएं कि एक गड्ढा खोद दे और उस गड्ढे में पानी डाल दे और उस गड्ढे में जो पानी डाला गया है उससे वज़ू कर ले, तो पानी पूरा का पूरा मुस्तमल हो जाएगा। और अगर उस पानी को फिर से कोई इस्तेमाल करना चाहे तो बाजू में दूसरा एक गड्ढा खोद दे और दोनों में है ना के बीच में एक ड्रेन खींच दे, एक खंदक नुमा बना दे, ताकि वो पानी इस गड्ढा से है ना उस गड्ढा की तरफ जाए। तो जब ये इस गड्ढा वाला पानी जो कि मुस्तमल है, इस्तेमाल किया हुआ है, नापाक है, यानी उससे वज़ू नहीं कर सकते हैं, उस गड्ढा में जाएगा तो जाने की सूरत में ड्रेन से अगर कोई वज़ू बनाएगा तो वज़ू हो जाएगा, क्योंकि ये जारी पानी के हुक्म में है। उस गड्ढा से कोई वज़ू नहीं बना सकता जब वो पानी जम जाएगा, क्योंकि फिर वो मुस्तमल है और मुंजमिद है। जब चल रहा होता है पानी इस गड्ढे से उस गड्ढा तक, तो फिर उससे वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि वह जारी पानी के हुक्म में। इस तरह से फिर उस गड्ढे में जो पानी है अगर उसका इस्तेमाल करना चाहे तो बाजू में एक गड्ढा और खोद दिया जाए और दोनों के बीच में एक रास्ता बना दिया जाए पानी के लिए। फिर पानी जब जा रहा होगा तो चलते हुए पानी से या जारी पानी से कोई अगर वज़ू करे तो उसका वज़ू होगा, है ना, ठहरे हुए पानी से वज़ू नहीं होगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि टैंकी से पाइप के ज़रिया नल तक पानी आता है, फिर नल चालू किया जाता है तो पानी नीचे गिरता है, तो ये जारी पानी के हुक्म में है। लिहाजा जारी पानी के हुक्म में जब वो पानी गिर रहा होता है नल से, वज़ू बनाए कोई शख्स या गुस्ल करे, गुस्ल जनाबत करे, तो उसका गुस्ल भी होगा, उसका वज़ू भी होगा और इस वज़ू से पढ़ी गई तमाम नमाज़ें उसकी हो जाएगी। रही बात जो उस शख्स की जो नल में जो टब से है ना पानी लेकर के वज़ू बनाया या फिर बदना लोटा वग़ैरह में पानी लेकर के वज़ू बनाया, तो उसका वज़ू हुआ कि नहीं। तो इस सिलसिले में उलमा का इत्तेफाक ये है कि वज़ू उसका नहीं होगा, क्योंकि अब वो जारी पानी के हुक्म में नहीं था।
तो सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्स लोटा वगैरह में पानी लेकर के वज़ू बनाया है और वज़ू बना के नमाज़ पढ़ा, तो उसकी नमाज़ तो हुई नहीं, लिहाजा कितने नमाज़ें वो दोहराएगा और कितने नमाज़ों का वो अदा करेगा। तो इस सिलसिले में ज़ाब्ता ये है कि जो जानवर गिर कर मर गया है वो देखा जाएगा कि है ना वो फूला फटा है या नहीं है, या फिर अंदाज़ा लगाए। अगर गालिब गुमान उसको हो जाए या यकीन हो जाए कि इशा के वक्त ये परिंदा गिरा है या फुला वक्त गिरा है, और मुकम्मल तौर पर उसको यकीन या ज़न्ने गालिब हो जाए, तो जिस वक्त गिरने का उसको यकीन हुआ उसके बाद से जितनी नमाज़ें पढ़ी गई है वो नमाज़ें उसको दोहरा लेनी है। यानी अगर रात को मगरिब के वक्त उसको पता चला वज़ू करते हुए कि नहीं इस पानी में गंदगी है, कोई जानवर गिर के मरा होगा, और आकर के जब टैंकी में देखा तो उसको एहसास हुआ या यकीन हो गया किसी तरह से कि ये परिंदा जो है सुबह गिरा है, आज सुबह फजर के से पहले ये परिंदा गिरकर मर गया है, तो अब इस शख्स को फजर की नमाज़ भी दोहरानी है, ज़ोहर की नमाज़ भी दोहरानी है, इस तरह से है ना असर, मगरिब और इशा की नमाज़ भी उसको दोहरा लेनी है, क्योंकि जब उसको यकीन हुआ उसके बाद से वो नमाज़ पढ़ा है उस वज़ू से। और अगर आदमी को यकीन ना हो कि कब गिरा है और कब मरा है, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा लिखते हैं कि 3 दिन 3 रात की जो नमाज़ें हैं उसको दोहरा लेनी है, क्योंकि कोई भी जानवर 3 दिन से पहले फटता नहीं है, फूलता नहीं है। तो जब उसके गिरने का किसी को इल्म नहीं है और फटने का किसी को यकीन नहीं है कि कब गिरा और कब फटा, तो ऐसे में यह मान लिया जाएगा तो कि कम से कम 3 दिन तो हो गया होगा इस जानवर के यहाँ है ना गिरे हुए। इसलिए 3 दिन तक जितनी नमाज़ें पढ़ी गई है ना उन सारी नमाज़ों का अयादा करना ज़रूरी होगा। तो उम्मीद है ये पूरा मसला आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं, और इस तरह से दीनी मसाइल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।